नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में। इन 6 व्रतों का उद्यापन कभी नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कौन से हैं वे 6 व्रत जिनका उद्यापन कभी भी नहीं किया जाना चाहिए? आमतौर पर जो व्रत हम करते हैं उसका आरंभ करने के बाद जब तक हम कर सके उसे जारी रखते हैं और अंत में उसका उद्यापन करते हैं, लेकिन इन विशेष 6 व्रतों के लिए उद्यापन की कोई आवश्यकता नहीं होती। खासकर माताओं के लिए जो नियमित रूप से व्रत का पालन करती है, यह जानकारी महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान दें और इन बातों को ध्यान में रखें। जब भी आप व्रत करें, जैसे करवा चौथ, नवरात्रि या रामनवमी, ध्यान रखें कि इन व्रतों का उद्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला है करवा चौथ का व्रत, जो पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। दूसरा है नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि में माता रानी की पूजा की जाती है। और तीसरा है रामनवमी का व्रत, रामनवमी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का व्रत है। इन सभी व्रतों के लिए उद्यापन का कोई नियम नहीं है, इसलिए इन्हें करते समय उद्यापन की चिंता ना करें। चौथे नंबर पर आता है कृष्णाष्टमी का व्रत। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर व्रत रखते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं और उपासना करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का भी उद्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 5वें नंबर पर आता है दुर्गा अष्टमी का व्रत। इस दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है और दुर्गा अष्टमी के व्रत का भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। 6ठे नंबर पर आता है शिवरात्रि का व्रत। अगर आप हर साल भगवान शिव की आराधना करते हैं तो शिवरात्रि महापर्व के व्रत का भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। आपके मन में सवाल हो सकता है कि आमतौर पर व्रत के आरंभ के बाद उद्यापन का नियम क्यों होता है? अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन अवश्य करें। जैसे हमने सोचा होता है या संकल्प किया होता है कि ये व्रत इतने संख्या में करने हैं, तो भी उद्यापन करना चाहिए। जैसे मंगलवार का व्रत अगर आप रखते हैं तो भी उद्यापन करना चाहिए। अगर आपने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया है तो आप कितनी संख्या में कर पा रहे हैं? 11, 21, 51, जितने भी आपने किए हैं, पूरे करने के बाद वैभव लक्ष्मी का व्रत का भी उद्यापन का नियम है। इसी तरह एकादशी का व्रत भी अगर आपने लंबे समय तक रखा है और अब उसका उद्यापन करना चाहते हैं तो इसे अच्छी तरीके से करें। पूर्णमासी, गणेश चतुर्थी और प्रदोष के व्रतों का भी उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन का नियम अपने सामर्थ्य के अनुसार करना उचित है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार इसे निभाएं। कुछ लोग एकादशी के उद्यापन के दौरान विशाल भागवत कथा का आयोजन करते हैं। आपको उद्यापन अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आपके पास ज्यादा धन है तो आप बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों की सेवा और पूजन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास धन कम है तो संक्षिप्त रूप में भी उद्यापन कर सकते हैं। बस नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। व्रतों के उद्यापन की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ विशेष व्रतों का उद्यापन नहीं किया जाता है, जैसे करवा चौथ, रामनवमी, कृष्णाष्टमी, नवरात्रि, दुर्गाष्टमी और महाशिवरात्रि। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।